हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल देखिए आप लोग के लिए एक और जो है फरमाइश लेकर आई हूँ। आप ये देखेंगे, ये जो है माधवी जी है जिन्होंने मुझे ये फरमाइश भेजी थी। ये इस तरीके का उनके पास स्वेटर पड़ा हुआ है, तो उन्होंने कहा मुझे इस तरीके का स्वेटर जो है बनाना है। ये देखेंगे आप बच्चों के लिए, तो आप प्लीज़ बता दीजिए। तो चलिए मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि हम इस तरीके का स्वेटर जो आप ये देख रहे हैं कैसे बनाएंगे। अब ये देखिए, ऑलरेडी मेरे चैनल पे मैंने ये डिज़ाइन आपको बता दिया है कि किस तरीके से आप इसे बनाएंगे। अब मैं बता दूं, ये जो स्वेटर है ये एक साथ बनेगा, आगे पीछे का पार्ट जो है एक साथ बनेगा। तो मैं बता दूं आपको, मैंने यहाँ पे जो डिज़ाइन से डिज़ाइन तक है वो 171 स्टिचेस डाले हैं। अब ये जो डिज़ाइन है ये आपका 11 फंदों का डिज़ाइन है प्लस 3 फंदे उल्टे हैं, यानी कि टोटल में 14 फंदे। तो आपने 14 फंदों को मल्टीपल करते हुए जाना है और लास्ट में यहाँ पे 3 फंदे होंगे। और यहाँ पे साइड में मैंने 6 फंदों की पट्टी रखी है। ये एक सिंगल फंदा मैंने नॉर्मल ऐसे ही रखा है, बिना बुने में उतारा है। और यहाँ पे भी आपने पट्टी रखनी है 6 फंदों की। इसमें कहीं भी बटन होल नहीं डलेगा, सिर्फ ऊपर ऊपर डलेगा। तो मैंने क्या किया देखेंगे, 171 प्लस 12 183 फंदे डालकर मैंने इसका छोटा सा सिर्फ 4 लाइनों का बॉर्डर बनाया है। हार्डली 4 लाइनों का सीधे सीधे का बॉर्डर बनाया। और उसके बाद आप ये देखेंगे 6 फंदों की पट्टी है, फिर ये एक फंदा उतारा, ये 2 फंदे उल्टे और ये 11 फंदों का डिज़ाइन। और यहाँ से 3 फंदे उल्टे, 11 फंदों का डिज़ाइन इस तरीके से चलते हुए जाना है। और उल्टी साइड ये डिज़ाइन ऑलरेडी बताया, तो अब अभी आपको यहाँ पे भी दिखा देती हूँ कि किस तरीके से इस डिज़ाइन को आप बना सकते हैं। अब देखिए डिज़ाइन मैं किस तरीके से बनाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे आप ये देखेंगे ये यहाँ पे जाके जुड़ रहा है। तो मैं 2 डिज़ाइन आपको डाल के दिखाऊंगी जो आपको रिपीट करते हुए इसमें जाना है। अब बनाना किस तरीके से, आपने यहाँ पे पहला फंदा उतारूंगी, फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, धागा आगे किया। इन दोनों फंदों को आपने ऐसे 2 का 1 करना है, इस तरीके से 2 3। ये 3 फंदे बनाए, 2 का 1 किया, 3 फंदे बनाए। जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ, इस वाले फंदे पे जाली डाली, फिर जाली डालनी है और 3 फंदे बनाने हैं, 1 2 3। और इन दोनों को 2 का 1 करना है ऐसे, इस तरीके से। अब 3 फंदे उल्टे, यहाँ से आपकी रिपीटेशन शुरू हो जाएगी। 3 उल्टे, 2 का 1 किया आपने ऐसे, 3 फंदे बनाए आपने, 1 2 3, जाली डाली ऐसे, इस वाले फंदे पे जाली डाली, फिर से जाली, 3 फंदे बनाए, फिर इन दोनों को आपने 2 का 1 किया ऐसे और 3 फंदे उल्टे। उल्टी लाइन में जो जैसा दिखेगा आपने वैसे ही करना है, तो इसलिए मैं उल्टी लाइन आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा। एक बार दिखा देती हूँ। सीधे दिख रहे हैं तो आप ऐसे सीधे बनाओगे, उल्टे दिख रहे हैं तो आप इस तरीके से उल्टे बनाएंगे। उल्टी लाइन आपने हमेशा इसी तरीके से करनी है। अब देखिए आगे फिर से सीधी लाइन पे, पहला फंदा उतारा, 3 आपने उल्टे बनाए। अब यहाँ पे फिर से वही 2 का 1 करना है। इन दोनों को आपने ऐसे 2 का 1 किया, 2 फंदे सीधे, यहाँ जाली डालनी है और 3 फंदे सीधे बनाने हैं, 1 2 3। फिर जाली डालनी है, 2 फंदे सीधे और इन दोनों को आपने ऐसे 2 का 1 कर देना है, फिर 3 उल्टे। अब ये रिपीटिशन है, तो 2 सीधे, 2 फंदे बनाएंगे, जाली डालेंगे, 3 सीधे करेंगे, जाली डालेंगे, 2 सीधे बनाएंगे, 2 का 1 करेंगे ऐसे और 3 उल्टे। उल्टी लाइन जिस तरीके से बताई है वैसे ही करेंगे आप। अब देखिए आगे फिर से सीधी लाइन पे, फिर वही पहला उतारा, 3 उल्टे, 2 का 1 किया आपने ऐसे, 1 बनाया, जाली डाली और 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5। फिर जाली डाली, 1 फंदा बनाया, फिर यहाँ से ऐसे 2 का 1 कर दिया, 3 फंदे सीधे। यहाँ से आपके रिपीटेशन है तो मैं ये थोड़ा सा जल्दी बताऊंगी आपको।
3 सीधे, 2 का 1 बनाया, जाली डाली, 5 सीधे, जाली डाली, 1 बनाया, 2 का 1 किया, ऐसे 3 सीधे। उल्टी लाइन जिस तरीके से बताई वैसे करेंगे आप। चलिए आगे फिर से सीधी लाइन पे। अब वही पहला उतारा, 3 फंदे उल्टे, यहाँ पे आपने फिर से वही 2 का 1 करना है इस तरीके से। अब यहाँ पे जाली डलेगी और 7 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7, जाली डलेगी और इन दोनों का 2 का 1 होगा ऐसे। फिर आपने उल्टे फंदे बनाने हैं, 1 2 3, ये रिपीटेशन है। 2 का 1 होगा, जाली डलेगी, 7 फंदे सीधे बनेंगे, जाली डलेगी, 2 का 1 होगा, ऐसे 3 फंदे उल्टे। अब उल्टी लाइन जिस तरीके से बताई है आपने वैसे ही करनी है। चल आ जाइए, चलिए आगे सीधी लाइन पे देखिए क्या करेंगे। फिर से वही ये उतारा, ये 1 2 3, रदर 2 ही फंदे उल्टे बनेंगे, धागा आगे। अब ये जो उल्टा है और ये जो सीधा है, इन दोनों को आपने ऐसे 2 का 1 करना है, फिर जाली डालनी है और ये फंदे सीधे बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, फिर जाली डलेगी। अब ये और इसके साथ में जो ये उल्टा फंदा है इसे आपने 2 का 1 करना है ऐसे, फिर एक उल्टा बनेगा, फिर यहाँ पे ये 2 का 1 होगा, एक उल्टा और ये एक सीधा, ये 2 का 1 हुआ, जाली डलेगी। अब ये 9 फंदे सीधे बनेंगे आपके, जाली डलनी है, इसको और उल्टे फंदे को आपने ऐसे 2 का 1 करना है, फिर ये उल्टे फंदे। अब उल्टी लाइन जिस तरीके से बताई थी आप वैसे ही करेंगे। अब देखिए आगे फिर से उल्टी लाइन करने के बाद इस तरीके से सीधी लाइन पे। अभी क्या करना है आपने, ये उतारने के बाद ये वाला फंदा एक उल्टा बनेगा, फिर धागा आगे, इन दोनों को एक उल्टा और एक सीधा, इन दोनों को आपने ऐसे 2 का 1 करना है इस तरीके से, जाली डलेगी और ये फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, ये देखिए। फिर धागा ऐसे होगा। अब ये जो 3 फंदे दिख रहे हैं आपको, एक सीधा इधर, एक सीधा इधर और बीच में उल्टा है, इन तीनों को हमने 3 का 1 करना है। तो जाली डालने के लिए धागा इधर किया, इसे उतारा बिना बुने हुए, इन दोनों को आपने 2 का 1 कर दिया। अब जो बिना बुने हुए उतारा था उसे आपने इसके ऊपर से ऐसे ले लेना है, फिर जाली डालनी है और ये वाले फंदे सीधे बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, ये देखिए। फिर जाली। अब जो आपका रिपीटिशन होगा, क्योंकि आपके काफ़ी सारे अगर डिज़ाइन होंगे तो यहाँ पे फिर से आप 3 का 1 करोगे, तो मैं तो लास्ट में पहुँची हूँ तो मुझे यहाँ 2 का 1 ही करना है, स्टार्टिंग और लास्ट में 2 का 1 ही होगा। अब देखिए उल्टी लाइन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए ये वाली उल्टी लाइन आप ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे हमने क्या करना है कि ये उतारा और 3 फंदे सीधे बनाने हैं, 1 2, ये जाली वाला हमारा सीधा बनेगा, फिर धागा अपनी तरफ और ये 11 फंदे उल्टे बनेंगे। फिर से जब आप जाली के पास पहुंचोगे यहाँ सेंटर में, तो ये फंदा सीधा जाली वाला, फिर ये भी सीधा और फिर ये भी सीधा, जो 3 हमारे सीधे थे वो यहाँ पे सीधे ही बनेंगे, बाकी 11 फंदे हमारे उल्टे बनेंगे। बस ये जो लास्ट की लाइन है आपकी उल्टी, यहाँ पे इस पे ध्यान रखना है, बाकी तो जो जैसा दिखेगा वही बनाना है। यहाँ पे आपने थोड़ा चेंज कर लेना है, जो जाली है यहाँ से हम सीधा बनाएंगे, 1 2 3,
तो आपका जो ये डिज़ाइन है ये आपका इस तरीके से बनता हुआ इसमें जाएगा। अब देखिए, जब आपने ये डिज़ाइन बना लिया है, जब आप ये डिज़ाइन बना लेंगे, इसमें डाल लेंगे, तो आपने कितना लंबा करना है ये आप अपने हिसाब से देखेंगे। अगर आपने बड़ों बच्चों के लिए बनाना होगा तो इससे फंदे थोड़ा ज़्यादा, यानी कि एक डिज़ाइन आपको ज़्यादा डालना पड़ेगा, तो 14 फंदे आपके और ज़्यादा हो जाएंगे। अब मैं ये बता दूं, मैं थोड़ा सा खुला रखने के लिए, क्योंकि ये स्वेटर थोड़ा सा खुला दिखा है, रखने के लिए मैंने इतने फंदे इसमें डाले हैं। अब यहाँ से अगर आप नापते हैं यहाँ तक, तो ये देखेंगे आप 8 इंच, 8 इंचेस लॉन्ग बन गया है, 8 इंच का। ठीक है, इसी तरीके से मैंने क्या किया कि मैंने बाजू भी बना दी। अब यहाँ पे बाजू, ये तो हो गया आपका फ्रंट और बैक पार्ट सारा एक साथ बना है, 8 इंच बना दिया। उसके बाद मैंने बाजू शुरू करी, 45 स्टिचेस से बाजू शुरू करी है। देखेंगे आप, ये 3 फंदे, फिर डिज़ाइन, फिर 3, फिर डिज़ाइन, फिर 3, फिर डिज़ाइन, फिर 3, इस तरीके से 45 फंदे किए हैं, कहीं बढ़ाया नहीं है। और इसे मैंने कितना बनाया है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। लेकिन ये यहाँ से अगर हम देखते हैं इसको, आपने 2 बाजू एग्जैक्ट सेम बनाने हैं। ये देखिएगा 7 इंचेस लॉन्ग बन गया है, 7 इंच लंबा बना है। इसी तरीके से दोनों बाजू, ये आपके 2 बाजू हो गए, साथ में ये हो गया। अब हमने इन्हें जोड़ना है और थोड़े टाइम तक डिज़ाइन साथ में चढ़ाना। अब कैसे जोड़ेंगे यहाँ पे मैं बताती हूँ। अब 171 स्टिचेस मैंने रखे हैं पट्टी के छोड़ के। पट्टी को आपको काउंट नहीं करना है, हम यहाँ से काउंट करेंगे। अब क्या करना है कि आपने पीछे तो हम लोग जो है 85 स्टिचेस रखेंगे, फ्रंट में 43 और 43 हो जाएगा, यानी कि 86 और 85 171 हो जाता है। अब करेंगे कैसे देखेंगे आप। अब यहाँ से पहले जो आपका पट्टी होगी वो तो आपने 6 फंदों की ऐसी बनानी है, 2 3 4 5 6। ये वाला फंदा मेरा सीधा है। डिज़ाइन जैसा बन रहा था, जैसा बताया वैसा ही आपका बनता हुआ जाएगा। ये 2 फंदे उल्टे, फिर आपने 2 का 1 किया, जैसा डिज़ाइन है 3 4 5, जाली डाली 1, फिर जाली डाली 1 2 3 और 2 का 1 किया। अब ऐसे अपने पूरी डिज़ाइन करते हुए 43 स्टिचेस बनाने हैं। ये देखिएगा, यहाँ से मैं गिनूंगी 6 फंदे छोड़ के, 2 2 4 2 6 छोड़ के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, यानी कि 21 होते हैं 42 और ये 43। यहीं पे आपने क्या करना है, आपने बाजू ले लेनी है, ये वाली। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बता दूँ, थोड़ा सा शायद डिज़ाइन गड़बड़ा जाएगा, लेकिन उसे हम ठीक कर देंगे, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिलहाल पहले तो हम नॉर्मल ले लेते हैं। करेंगे क्या, ये जो लास्ट का फंदा है ये, इसको उतारेंगे वापस। ठीक है, इसको और इसको, यानी कि इसके फंदे को ऐसे लेंगे, 2 का 1 कर दिया। वो इसलिए किया कि यहाँ पे थोड़ा टाइट भी रहे और मेरा डिज़ाइन जो है सेट भी उससे हो जाएगा। ये हो गया। अब आपके पास 1 2 3, देखिए 1 फंदे को कम करने से आपका डिज़ाइन सेट हो गया। फिर धागा आगे, फिर वही डिज़ाइन डालेंगे। पूरा ये जो है बाजू के फंदे आपने लेने हैं। अब ये देखिए लास्ट में यहाँ पे आ गए हम। तो ये 3 फंदे हैं, 1 2, तीसरा भी ऐसे ही उतार दूंगी। वो उतार इसलिए रही क्योंकि हमें 2 का 1 करना है। अब आपने फिर से ये ले लेना है। इसे क्या करेंगे आप, ये पीछे कर लेंगे इसे और ऐसे। अब ये जो पहला 1 फंदा सिंगल था उसे तो पहले उतारेंगे इस पे। ये देखिए, ये वाला फंदा उतारा, इसको और इसको, इन दोनों को आपने 2 का 1 कर दिया। अभी हमें आगे भी करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पे उल्टे फंदे थोड़े ज़्यादा है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। ये किया, फिर बैक साइड के 85 स्टिचेस आपने लेने हैं। जैसा डिज़ाइन है वैसा ही बनेगा, 85 स्टिचेस।
अब ये देखिए बैक के 85 स्टिचेस हो गए। अब फिर से हमने पहले बाजू के स्टिचेस इसमें लेने हैं। अब वही ये वाला फंदा जो 43 लास्ट का फंदा था एक्चुअल में, वो ऐसे ही उतारूंगी। इसको और इसको दोनों को आपने 2 का 1 करना है ऐसे, और फिर बनना है। फिर डिज़ाइन जैसा होगा वैसे ही करना है, सिर्फ वो जो 2 का 1 है वो आपने करना है, बाकी डिज़ाइन तो फिलहाल ऐसे ही चलेगा। अब देखिए इसे, इसके एक लास्ट के फंदे को और इसके स्टार्टिंग के फंदे को लेना है हमने, जो हमने यहाँ पे रखा था। इसे बनाया 2 का 1, ऑलरेडी यहाँ पे है, एक और है हमारा, ये देखिए। अब डिज़ाइन जिस तरीके से वैसे ही बनाएंगे आप। ये देखिए, ये डिज़ाइन को जैसे हैं वैसे ही बनाएंगे। अब देखिए लास्ट में आ गए। उल्टी लाइन फ़िलहाल तो वैसे ही जाएगी, जो जैसा आपको दिखेगा आपने वैसे ही उल्टी लाइन में करना है। अभी मैं दिखा देती हूँ पहले आपको किस तरीके से आया। ये देखेंगे आप, ये आ गई बाजू और ये आ गया। अब ये बाद में हम इसको जो है जोड़ेंगे उससे सुई से। ये बाजू है और ये फ्रंट का पार्ट आपका इस तरीके से आ गया है। अब फिलहाल पहले उल्टी लाइन पूरी करूँगी, और फिर जहाँ पे फंदे हमारे उल्टे वाले ज़्यादा है, जो हमने बाजू बेसिकली अटैच की थी, वहाँ पे बस हमने थोड़े से कम करने हैं। तो पहले एक लाइन पूरी उल्टी कर देती हूँ, जो जैसा दिखेगा उसे वैसे ही आपने करना है। अब देखिए इस तरीके से पूरी लाइन उल्टी हो गई। अब करना क्या है आपने, जहाँ पे आपको लगेगा कि जहाँ पे हमारे 3 उल्टे थे जो हमने ये जोड़ा है, अगर वहाँ पे आपके 4 उल्टे होते हैं तो 2 का 1 कर देना है, यानी कि आपने 3-3 ही रखने हैं, बस वो ध्यान रखना है। बाकी फ़िलहाल अब ये डिज़ाइन मैं इसमें थोड़ा सा बनाती भी जाऊँगी, और ऊपर बाद में किस तरीके से गले के लिए करेंगे वो मैं आपको बाद में दिखाऊँगी। पहले हम इसी डिज़ाइन को फॉलो करते हुए फ़िलहाल जाना है। अब ये देखिए यहाँ पे जो है मेरे 4 बचे हैं, तो मैं क्या करूँ, ये 2 बीच में जो दिख रहे हैं उन्हें 2 का 1 कर दूंगी, और एक उल्टा बनाऊंगी और इन दोनों को 2 का 1 कर दूंगी। ये आपने अपने हिसाब से डिज़ाइन को सेट करने के लिए करना है, ठीक है। अब फिलहाल हम इसी डिज़ाइन को बनाते हुए जाएंगे, और आगे का प्रोसीजर कैसे करूँगी मैं आपको फिर बताऊँगी। अब आप ये देखिए मैंने इसमें जो है ये कुछ लाइन्स बना लिया। बताए कितनी बनाई है ये मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ से यहाँ तक अगर आप इसे देखते हैं तो ये 3.5 इंच है। अब इसमें हमें इसकी गले की कटिंग करनी है। अब गले की कटिंग कैसे करेंगे, और उसके ऊपर अब मैं डिज़ाइन नहीं बनाऊंगी यहाँ से। आप देखिए कैसे करेंगे। एक तो यहाँ से हम इसमें बटन होल भी डालेंगे और कटिंग भी कर देंगे। अब देखिए पहला फंदा तो उतारा, ऐसे बनाया आपने 1, 2, अब यहाँ पे बटन होल डालूंगी तो मैं धागे को यहीं रहने दूंगी। इन दोनों को आपने जो है ऐसे 2 का 1 करना है, और यहाँ पे मैं 2, 1 और 2 फंदे डालूंगी, और फिर आपने इधर से इनका 2 का 1 कर लेना है। ये आपका बटन होल डल गया। अब ये बना। अब यहाँ से हमारी जो इसकी घटाई है शुरू हो जाएगी। 2 फंदे बनाऊंगी, 2 का 1 करूंगी, 2 बनाऊंगी, 2 का 1 करूंगी। तो यहाँ से हो गया 2 का 1, फिर 2 बनाया, फिर 2 का 1, फिर 2 बनाया, अगेन 2 का 1, फिर 2 बनाया, फिर 2 का 1, फिर 2 बनाया, 2 का 1। अब पूरी लाइन मैं इसी तरीके से करूँगी यहाँ के पट्टी तक, और पट्टी नॉर्मल जैसे बनती है वैसे बनाऊँगी, और उसकी अगली लाइन हमने जो है सीधी करनी है। 2 बनाया, 2 का 1 किया, फिर 2 बनाया, 2 का 1 किया।
अब देखिए पूरी लाइन मैंने उसी तरीके से की है जैसे आपको बताई है, 2 बनाया है और 2 का 1 किया है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट लाइन पे। नेक्स्ट लाइन हमने क्या करनी है, ये पूरी लाइन आपकी सीधी जाएगी और इसके बाद की 2 लाइंस और कम से कम सीधी जाएगी, उसके बाद हम इसमें घटाएंगे। ये फंदा जिस तरीके से उतारा था वैसे उतरेगा और ये पूरी लाइन आपकी ऐसे सीधी जाएगी। इसके बाद 2 और लाइनें सीधी करेंगे और उसके बाद फिर से घटाएंगे। वो घटाएंगे कैसे वो मैं आपको बताती हूँ। पहले ये मैं 3 लाइनें, ये इसके समय 3 लाइनें सीधी सीधी की बना लेती हूँ। अब आप ये देखिए मैंने जो है इसमें 2 लाइन इस तरीके से, यानी कि ये एक जो आपको दिख रही है लाइन, यानी कि एक सीधी लाइन और एक उल्टी लाइन, और दोनों तरफ सीधी सीधी की है। अब देखिए क्या करूंगी मैं। अब यहाँ पे मैंने ये वाले फंदे तो ऐसे सीधे बनाने हैं और ये वाला फंदा भी सीधा बनेगा। अब यहाँ से 2 का 1 करते हुए जाएंगे ऐसे, 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1, इस तरीके से आपने पूरे फंदे करने हैं। सिर्फ जो लास्ट के पट्टी के फंदे हैं वो नहीं करेंगे, बाकी सारे आपने इस तरीके से 2 का 1 करते हुए इसमें जाना है। ये देखिए इस तरीके से। अब आप ये देखिए मैं यहाँ पे आ गई हूँ। अब आप देखिए यहाँ पे लास्ट में ये तो हमने जो पट्टी के फंदे हैं वो आपने नॉर्मल सीधे बनाने हैं ऐसे। अब क्या करना है, अब ये वाले पूरी लाइन हमने जैसे बना रहे थे वैसे ही बनानी, यानी कि सीधी बनानी है, बट एक फंदा हम पट्टी का जो उल्टा रख रहे थे वो तो वैसे ही रखेंगे। 2, 3, 4, 5 और ये 6, और ये जो हमने बाकी सारे फंदे आपने सीधे बनाने हैं। आप फिर से वही 3 लाइनें मैं इसी तरीके से करूँगी। आप ये देखिए कम से कम 3 भी नहीं, मैं ज़्यादा करूँगी। और मैं आपको बता दूँ यहाँ पे फंदे कितने बच गए हैं, अभी मैं गिन लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि फंदे कितने रह गए हैं। कुछ लाइनें मैं सीधी सीधी की करूँगी और उसके बाद फिर हम इसका गला बनाएंगे। और यहाँ पर जो मैं सोच रही हूँ 80 के आसपास मुझे फंदे चाहिए, तो अभी भी 80 से ज़्यादा ही है। तो पहले हम इसे कुछ लाइनें सीधी सीधी की बना लेते हैं। अब देखिए इसमें अभी भी मेरे पास पट्टी के छोड़ के, जो पट्टी के 6 फंदे हैं वो छोड़ के 96 स्टिचेस है। तो मुझे पट्टी के समेत 80 या 80 या 84 के आसपास रखूंगी। तो फिलहाल मैं पहले तो कुछ लाइन सीधी सीधी की बनाऊंगी, उसके बाद इसमें एक बार और घटाएंगे और फिर इसकी गले की पट्टी बनाएंगे। तो पहले मैं कुछ लाइन्स बना लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि कितनी लाइन्स बनाई है। अब आप ये देखिए ये मैंने जो है इसमें यहाँ पे किया था 1, 2, 3, 4, यानी कि 8 लाइंस टोटल में बनाई है। ये 4 है, 8 लाइंस टोटल में बनाई है। अब मैं क्या करूँगी, अब यहाँ पे एक बटन होल और डाला है मैंने, आप अपना डाल लीजिएगा। अब देखिए क्या करना है, पहले तो पट्टी के फंदे आप सीधे बनाएंगे। अब यहाँ से हमने 2 का 1 किया, फिर 4 फंदे बनाने हैं, फिर 3 फंदे बनाने हैं, 2, 3, अगेन 2 का 1, फिर 3 फंदे बनाऊंगी, 1, 2, 3, फिर 2 का 1, फिर 3 फंदे बनाऊंगी, 1, 2, 3, फिर 2 का 1। इस तरीके से आपने पूरी लाइन करते हुए जाना है। आपने 3 फंदे बनाने हैं और फिर से 2 फंदों को 2 का 1 कर देना है। 3 बनाए, 1, 2, 3, फिर 2 का 1। देखिए इसमें अभी भी मेरे पास जो है 88 स्टिचेस है टोटल में। अब मैं आपको इसको क्या बोलते हैं, इसे पट्टी के समेत बता रही हूँ, 88 स्टिचेस है। तो इसमें से मैं कम से कम 8 स्टिचेस और इसमें घटाऊंगी, 80, 78 या 80 रहने दूंगी। अभी क्या करते हैं कि ये लाइन तो हम पूरी पहले सीधी बनाएंगे,
अब आप देखिए यहाँ पे फिर से मैं एक लाइन, 2 लाइन सीधी करूँगी, ये वाली लाइन और इसकी अगली लाइन फिर से थोड़ा सा घटाएंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसमें फंदे थोड़े से अभी ज़्यादा है। आप इसे जो भी आपके पास, जो भी जैसा भी आप बनाएंगे उसे आपने एक बार ज़रूर देखना है इस तरीके से कि बड़ा तो नहीं हो रहा है इसका गला, क्योंकि गला ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं देख रही हूँ, मेरे हिसाब से इसमें 60 या 62 फंदे ही होने चाहिए। और इस समय मेरे पास 78 स्टिचेस, सॉरी, इस समय मेरे पास 88 स्टिचेस है। तो मैं अगली ये 2 लाइनें करने के बाद फिर से इसमें जो है घटाऊंगी। अब देखिए फिर से जो है इसमें सीधी लाइन पे आ गए हम। अब क्या करना है, ये लाइन, एक लाइन पूरी मैंने इस तरीके से पहले यहाँ से सीधी करी, फिर यहाँ से सीधी करी। अब फिर से वही करूँगी, क्योंकि हमने इसमें घटाना है। ये थोड़ी सी मोटी वूल है तो मैं इसमें थोड़ा सा कम फंदे रखना चाह रही हूँ, क्योंकि ये चौड़ा लग रहा है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ से शुरू करेंगे फिर से। ये आपने 2 का 1 किया, फिर आपने 3 फंदे बनाए, 1 2 3, रदर 2 फंदे बनाए, क्योंकि हमें 4 के 2 करने हैं। 2 फंदे बनाए, 2 का 1 किया, फिर 2 बनाए, 2 का 1 किया, अगेन 2 बनाए, 2 का 1 किया। अब पूरी लाइन आप ऐसे ही करेंगे, 2 फंदे बनाएंगे, 2 का 1 करेंगे। अब देखिए ये जो घटाने का तरीका होता है, ये आपने अपने अपने फंदों के हिसाब से देखना है, क्योंकि कई बार क्या होगा कि आपके पास फंदे कहीं ज़्यादा होंगे, किसी कोई छोटा बना रहा होगा उसके पास कम होंगे। तो उस हिसाब से आपने अपने अपने फंदों के हिसाब से इसका बीच का गैप जो है रखना है। अब देखिए ये मैं करती हुई गई हूँ, तो यहाँ पर 68 स्टिचेस जो है रह गए हैं। ये देखिए 68 स्टिचेस है। अभी मैं आपको वो करके दिखा देती हूँ इसे। अब इसमें आपने जस्ट इसे गले की पट्टी बनानी है। अब ये देखिए ऐसे आएगा, ये देख रहे हैं आप, ये आया आपका। अब यहाँ पे बटन होल किया है, तो इसके बाद 1 2 3 4 एक और करने के बाद मुझे बटन होल करना है। तो अब आपको इसके गले की पट्टी बनानी है। तो देखिए ये इसका गला आएगा, ये देखिए ये इसका गला आएगा। तो इसका ये जो है पोर्शन सही बैठेगा। ये बस आपने अपने हिसाब से, अगर फंदे ज़्यादा है उस हिसाब से घटाएंगे, कम है उस हिसाब से घटाएंगे। बड़े के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पे फंदे ज़्यादा रहेंगे, और छोटे के लिए बना रहे हैं तो 70 के बजाय यहाँ पे 64 स्टिचेस या 66 स्टिचेस भी रहेंगे। इस तरीके से करना है। तो अब मैं फ़िलहाल इसमें इस तरीके से घटा लिया। अब मैं जस्ट एक पट्टी बनाऊँगी उसके गले के लिए, और फिर उसे बंद कर दूँगी। उस गले की पट्टी में एक बटन होल ज़रूर डालूँगी। अभी आप देखेंगे ये 2 बटन होल डाले हैं, एक और डालूँगी। अब आप ये देखिए ये तैयार हो गया और मैंने इसे बंद कर दिया है, देख रहे हैं आप, ये देखिएगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे एक, ये 2 3 4 बटन आ गए। तो ये 4 बटन इस तरीके से यहाँ पे लगेंगे। हमने जस्ट इसका बाजू सिलना है, तो ऑलरेडी यहाँ पे धागा है तो बाजू सिलेंगे। ये आपकी मर्ज़ी है कि आप किस तरीके से सिलेंगे। मेरे चैनल पे ऑलरेडी है कि कैसे कैसे आप अलग अलग तरीके से सिल सकते हैं। जस्ट 2 बाजू को सिलना है और इसकी फिनिशिंग वर्क करनी है, यहाँ पे बटन लगाने हैं। तो चलिए पहले मैं इसे तैयार कर लेती हूँ और उसके बाद आपको इसका जो है लुक दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने इसमें इस तरीके से बटन लगाया है, इसकी बाजू सिल दी है। आप देखेंगे ये बाजू मैंने सिल दी है और इसका बटन लगा लिया है। तो ये स्वेटर आपका इस तरीके से तैयार हो गया। ऐसा स्वेटर है जो मेरे को पिक आई थी, मेरे पास मस्टर्ड कलर की पिक आई थी, मैंने ऑलरेडी अपने इस पर डाली हुई है स्टार्टिंग में, वो पिक आई थी। उसी तरीके से मैंने इस स्वेटर को बनाया है। अब देखिए इसकी लंबाई क्या आ रही है, अगर आप यहाँ से नापते, क्योंकि शोल्डर ये है, तो ये 13 साढ़े 13 14 इंच के आसपास आ रही है, 14 इंचेस आ रही है। और इसकी चौड़ाई जो है यहाँ से नापते हैं, क्योंकि थोड़ा खुला बनता है, तो इसमें 13 आ रही है, यानी कि 26 आ रही है। और बाजू की जो लंबाई है वो आप यहाँ से लेंगे तो 10.5 इंचेस आ रही है। तो इस तरीके से आप इस स्वेटर को किसी के लिए भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे देखेंगे आप ये जो है पर्ल लगाए हैं बटन, बट आप कुछ भी कोई भी बटन इसमें लगा सकते हैं। तो चलिए फिर बनाइए। लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे सारे चैनल्स को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि मैं जो भी नई चीज़ें आप लोगों के लिए लाती हूँ वो आप लोग तभी उसकी नोटिफिकेशंस आप तक आएगी जब आपने बेल आइकन को दबा के रखा होगा। थैंक यू।